जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 11 मार्च 2026। आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तखत पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प ले। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आज की मुरली के सार में दिल वाले बाबा ने ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे, उसके लिए कहा देही अभिमानी बनना है तो सूक्ष्म विकर्मों से बचे रहेंगे, और दूसरा बाबा कहे पवित्र रहना है, झूठ पाप आदि नहीं करना है, नहीं तो बाबा कहे बहुत घाटा पड़ जाएगा। और साथ में कहा कि कोई भी अगर विकर्म हो जाता है तो बाबा से क्षमा लेनी है, बाबा ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे। बाबा कहे जब ऐसी अवस्था बने तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सके। और एग्जाम्पल देते हुए कहा कि कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि योग नहीं जाता है। जैसे डॉक्टर निर्मला दीदी है, नंबर 1 है, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए बाबा के दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं सिर्फ सच्ची साफ दिल से बाबा को याद करो, कर्म तो करना है, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। कहा जाता है ना, हाथ काम तरफ दिल यार शिव बाबा की तरफ। यह अवस्था बने तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सके। और साथ में कहा कि बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा करने से भी विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा सबको डायरेक्शन देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बाबा तो बच्चों को प्यार से समझाते हैं, बच्चों के कल्याणार्थ समझाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होता है। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपिया समझते हुए अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती, जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक ही हुआ, बहुत नाम से तो मूंझ जाए। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, मैं ही आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करते हो। बाबा कहे जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शिला कहे तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगी नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं, यह भी ऐसी बात हो गई।
बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात समझाई कि मेरा नाम एक ही है, शिव, इसलिए मुझे सदाशिव कहते हैं, लेकिन अनेक नामों से बुलाते हैं, इसलिए मनुष्य खुद मूंझे हुए हैं। इसलिए बाबा कहे मुझे यथार्थ रूप में याद करो तो उसका रिस्पॉन्ड, उसकी प्राप्ति तुमको मिलेगी। बाबा का नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं, नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। बाबा और स्पष्ट करते जा रहे हैं कि जिसका नाम जो है उसको उसी नाम से बुलाते हैं, उसी नाम से रिस्पॉन्स मिलेगा। बाबा कहे कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह है ऊंच ते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है कि ऊंच ते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता और न उसके रूप को भी जानते हैं। इसलिए इस पर एक रमणीक कहानी भी बनी हुई है ना, जो हम सब सुनते सुनाते रहते हैं कि एक व्यक्ति नाव में डूब रहा था, अनेकों को याद किया, कोई नहीं आया। ऐसे बाबा कहे यहाँ पर भी है, यथार्थ नाम से याद करने से ही उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। बाबा कहे बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। वहाँ सतयुग में नारायण को लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं, देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग, यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है शिव, उनको ही जानना है। बाबा कहे जो एक है उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बात बड़ी सहज है। बाबा कहे बात बड़ी सहज है, सभी आत्मा और परमात्मा का रूप समान है, गुणों में अंतर है। बाबा कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं, पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, क्या कहा था? मन मना भाव माम एकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भाव कहने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहे याद करो, ऐसा कहने की भी दरकार नहीं है। जब बाप के हो गए तो बाबा का वर्षा अंडरस्टूड है। बाबा कहे परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं, इसलिए कहता हूँ मुझे और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया, बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं सब हो बच्चे। बाबा कहे बाबा के लिए तो सब बच्चे हैं, क्योंकि बाबा शरीर को देखते ही नहीं है, बाबा तो आत्मा को देखते हैं, इसलिए सब बच्चे हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। बाबा कहे कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। बाबा कहे आत्मा को इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा अव्यक्त है, तो उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बाबा कहे दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति मार्ग का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं,
ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है राजाई का। बाबा ने कितनी सूक्ष्म प्राप्ति बताई कि तुमने जो इतने जन्म भक्ति की है, उस भक्ति का फल तुमको क्या मिलता है? विष्णु स्वरूप अर्थात राजाई मिलती है। उसके बीच में बाबा कहे तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेते हो, पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहे विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार न भी हो तो हर्जा नहीं, एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाबा कहे अभी तुमको ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, और तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। तो चाहे साक्षात्कार हो या ना हो, पुरुषार्थ से हम वैसा बन जाते हैं। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाई बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो, फिर भी और तरफ बुद्धि भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतों से तमो बन जाते हैं। बाबा कहे धीरे धीरे उतरते क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाबा कहे अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहे मैं जंप तो लगवाता हूँ, लेकिन उसके लिए भी पुरुषार्थ करना है। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं, बरोबर बहुत डिफिकल्ट हैं। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। ऐसे बाबा कहे कई बच्चे गफलत में रहते हैं, याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। अंडरलाइन बाबा कहे बच्चों को हर दम अटेंशन रखना है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक यह पुरुषार्थ चलता रहेगा। बाबा कहे बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन न सके। लॉ नहीं कहता, रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है, मुख्य बात है याद की। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि वो शरीर की दौड़ी करते हैं और यहाँ तुम्हारी आत्मा की रेस है। जैसे उसमें नंबरवार होते हैं, ऐसे इसमें भी नंबरवार हैं, लेकिन इसमें नंबर 1 जाने के लिए है याद की दौड़ी लगाना। बाबा कहे यह तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल न सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। बाबा दोनों बात बता रहे हैं कि जो नहीं बताते हैं उनको बताना चाहिए, और जो बताते हैं उनको बाबा हिम्मत देते हैं कि तुम और पुरुषार्थ करो। माया तो पहलवान है, वो तो सामना करेंगी। तुमको बहादुर बनना है और बाबा को सच बताना है, तो सदा हल्के रहेंगे। बाबा कहे कितना भी बाबा समझाते हैं, फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है,
5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उनको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसे भूल बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कहीं तो सुनाते भी नहीं है। बाबा और प्रेरणा दे रहे हैं कि सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहने से फिर और विकर्मों से बच जाते हैं। बाबा कहे, कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे मुंबई में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं, सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ, वह अवस्था पिछाड़ी की है। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं डॉक्टर निर्मला दीदी का, जो एकदम साफ दिल, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी बाबा कहे अवस्था बनानी है, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कहे, जिसके लिए ही गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं, उनकी यह अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला बाप है ना, जो किसी को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर हैं, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना। बाबा कहे, धर्मराज तो मेरे साथ ही है ना, वो भी देखते हैं बच्चों के पुरुषार्थ को। बाबा कहे, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। बाबा कहे, ऐसे सोचने से कुछ क्षमा नहीं होगा। बाबा कहे, पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है, ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है, इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ है। बाबा और अंडरलाइन करा रहे हैं कि अगर छिपाते रहेंगे तो वह पाप कर्म वृद्धि को पाता रहेगा। इसलिए बाबा कहे, एक बार भी छोटी सी गलती हो जाए तो बाबा को सच बताना है और बाबा के सामने संकल्प लेना है कि बाबा दोबारा यह काम नहीं करेंगे। बाबा कहे, जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आपे ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेंगी। बाबा कहे, और ही तुम्हारा फायदा है, सुनाने से तुमको श्रीमत मिलेंगी। बाबा गाइड करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे चलो। बाबा कहे, कहाँ भी चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है, सुनाने से श्रीमत मिलेंगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है, वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भल पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। बाबा कहे, अवस्था देखकर बाबा अलग अलग राय देते हैं। बाबा कहे, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे, फिर ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर न चलने से अपना खाता खराब करते हैं, श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। अंडरलाइन, बाबा कहे, श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो,
प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा का फर्ज है समझाना। जो फिर ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को जट बताना चाहिए, हर्जा नहीं फिर नहीं करना। बाबा कहे भूल हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह भूल दोबारा ना हो। बाबा कहे इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाबा को सच्चे बच्चे पसंद हैं। बाबा कहे इनकी ब्रह्मा बाबा के दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्शन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि जो अभी बाबा श्रीमत देते हैं, यह नहीं करो, यह कर्म ऐसे करो, वो सारी जो बाबा सन्मुख श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसका ही फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनता है, जिसको गीता कहा जाता है। इसलिए जो हम गीता सुनते हैं उसमें सारा ही क्या, उसमें टोटल प्रैक्टिकल कर्म के ऊपर ही अटेंशन दिलाया है। हमारी सोच कैसी हो, कर्म कैसा हो, व्यवहार कैसा हो। बाबा कहे गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता तो हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाज हैं। श्री कृष्ण को तो देवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण द्वारा स्थापना, ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा पॉइंट, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाई एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्य की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। बाबा कहे संगम युग प्रालब्ध का युग है, तो इसलिए हमेशा ही प्रालब्ध का अनुभव करना है। और वो तब होगा जब सदा एक रस मूड रहेगा। और एक रस अवस्था कब रहेंगी? जब सदा बाप समान कर्म होंगे। आज का स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं,
निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे फेथफुल की निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंतात्मा। आज बाबा ने सर्वश्रेष्ठ स्थिति का वर्णन किया कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति कौन सी है। एकदम हर सेकंड कदम कदम पर श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।